हमास के पास 72 घंटे की डेडलाइन है। 72 घंटों में इसराइली यरगमाली रिलीज करने हैं। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे और अगर हमास ने अमन मुआहिदा कबूल नहीं किया तो फिर इसराइली वज़ीर आज़म जो कि नेतन्याहू है वो जो मर्जी चाहे करें। तो मतलब हम इस बात से ये अखज़ कर सकते हैं कि दिस इज द ओनली वन चांस, दिस इज द लास्ट चांस फॉर पीस टू प्रिवेल। इसके बाद फिर नेतन्याहू जो चाहे वो करे और डोनाल्ड ट्रंप ने गो अहेड दे दिया उनको। जी बिल्कुल, ये किस्म का जाहिर है हमास को प्रेशराइज जो है, पहले भी उन्होंने बहुत बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन वो खैर इतनी कामयाब नहीं हुई। अभी वो सिचुएशन आ गई है कि हम ये वहां पे गजा में इस वक्त हमास भी बहुत ही अंडर प्रेशर है, बिकॉज वो लास्ट है जो गजा शहर है जहाँ पे वो अब इस वक्त उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है। और इसराइलीज जो हैं वो पूरी तरह से इस जो है ना ये फैसला कर चुके हैं कि अगर हमास नहीं मानता तो वो पूरे वहां से देखें, वहां से 7 लाख लोग तो ऑलरेडी डिस्प्लेस कर दिया उन्होंने गजा शहर से। 3 लाख लोग वहां पे रह गए हैं, उनको भी डिस्प्लेस करके तो फिर वो चाहते हैं कि फिर वो बिल्कुल हमास को बिल्कुल जितना भी तबाह कर सकते हैं करें। तो हमास को भी जाहिर है सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, उनके लिए भी कोई इतनी आसान सूरत हाल नहीं है। और फिर देखिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो सफर कर रहे हैं इसमें लोग वो कौन है? वो तो बेचारे वहाँ के जो इनोसेंट है, सबसे 60% जो देखें कैजुअलिटीज हो रही हैं वो तो इनोसेंट जो खवातीन और बच्चों की हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये हमास को भी सोचना चाहिए, इजरायलीज को भी, अमेरिकन को भी, कि सबसे ज्यादा वो उन जानों की हिफाजत की इस वक्त जरूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि अब ये थोड़ा सा इजरायलीज भी बहुत ज्यादा, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो तो किसी तरह से मानता ही नहीं था, उसकी सियासी बका तो इसी में थी कि जी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी ज्यादा प्रेशर डाला है। उसकी वजह यह कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है और उसमें अमेरिका की भी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। उनकी जो अमेरिका की साख है पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा मजरूह हो गई है। अच्छा देखें, मैंने एक तलत हुसैन के शो पे ये बात कही थी, मैंने कहा था कि अमेरिका कोई सूट नहीं करता जो अटैक हुआ है कतर पे, और उन्होंने कहा था कि नहीं कैसे सूट नहीं करता। तो अब देख लें कि अब इस चीज से भी जो उन्होंने माफी मंगवाई है उससे भी पता चलता है कि ये जो है, बिकॉज इससे अमेरिकन को एहसास हुआ है उनकी उनकी जिस तरह से क्रेडिबिलिटी इस रीजन में खराब हुई है, तो वो उनको किसी तरह से भी उनके इंटरेस्ट में नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रेशराइज करके नेतन्याहू को मजबूर किया है कि वो अपोलोजाइज करे।